मुझे लगता है कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको रिजेक्ट कर रहा होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर होते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन के, वो होते हैं क्लास 11th और 12th के। अब होने क्या वाला है, आप और मैं उस कड़वी सच्चाई को पहले से ही जानते हैं। कोचिंग में मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है शायद वो कम हो जाए। बच्चों, कब तक आप अपने आप से ही बहाने करते रहेंगे? बच्चों, आईआईटी का एग्जाम कोई हंसी खेल नहीं है। कई बच्चों को तो मैंने देखा है कि उनका खाना पीना दुभर हो जाता है। बच्चों, एलिमिनेट कर दीजिए वो सारे रीजंस जो आपको आईआईटीएन बनने से रोक रहे हैं। एस्पिरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स कई बार मेरे से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आईआईटी का जो एग्जाम है वो आपको रिजेक्ट कर रहा होता है इन सम वेज देन सेलेक्टिंग। तो इस प्रॉब्लम को हमें इस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि हमें क्या क्या हर्डल्स या बैरियर्स क्रॉस करने होंगे ताकि हम आईआईटी में रिजेक्ट ना हो जाएं। लैक ऑफ रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन के, वो होते हैं क्लास 11th और 12th के, क्योंकि 11th और 12th का ही सिलेबस आईआईटी जेईई में पूछा जाता है। पीछे का भी आता है, 8, 9, 10th का भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, बट सबसे क्रूशियल, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग डेज जो होते हैं, जो बच्चा स्पेंड करता है, वो होते हैं 11th और क्लास 12th के। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने अपना एक बहुत तगड़ा रूटीन रेडी किया, उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, शायद 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन फॉलो भी किया, लेकिन क्या होगा, मान लीजिए अब बहानेबाजी स्टार्ट होगी। आज रात को 1-2 बजे तक पढ़ने का प्लान था, पर आंखों में नींद है, थोड़ा बहुत टीवी भी देखा है तो थोड़ी आंखों में और सूजन सी भी है। अब बच्चा बोलेगा कि यार मैं सुबह का अलार्म लगा देता हूँ 4-5 बजे का, और जल्दी उठ करके ये जो काम पेंडिंग है उसको मैं ख़त्म कर लूँगा। अब होने क्या वाला है, आप और मैं उस कड़वी सच्चाई को पहले से ही जानते हैं। बच्चों, क्या होता है कि 4-5 बजे का अलार्म तो हम लगाए थे ताकि हमारी जो गिल्ट है अंदर दिमाग में कि यार मैं होमवर्क तो करूँगा ही करूँगा, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं 6-7 घंटे के लिए टाल रहा हूँ। लेकिन सुबह 5 बजे का जो अलार्म है वो 3-4 बार स्नूज करेगा, उसे आप बंद करेंगे और अपने आप को एक और बहाना रेडी करके देंगे कि कोचिंग में मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है शायद वो कम हो जाए, तो मैं अभी अच्छे से सो जाता हूँ, मैं कोचिंग में ध्यान दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप थोड़ा और सो जाते हैं, फिर वो होमवर्क पेंडिंग रह गया। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ फिर रिपीट होती है और आप इस विशियस सर्कल में फंस गए कि कल का काम परसों, परसों का काम तरसों, एंड फिर हो गई बरसों। बच्चों, कब तक आप अपने आप से ही बहाने करते रहेंगे? एक वक्त आएगा जब आईआईटी आपके हाथ से निकल जाएगा। बच्चों, इससे पहले कि आईआईटी आपके हाथ से निकल जाए, आपको एक एक मिनट का हिसाब किताब रखना होगा फॉर आईआईटी प्रिपरेशन। बच्चों, आपने जीतू भैया का एपिसोड अनअकैडमी का टीवी सीरीज कोटा फैक्ट्री ज़रूर देखा होगा। उसमें जीतू भैया ने एक बहुत प्यारी चीज़ बोली है जो बहुत मुश्किल नहीं है फॉलो करना। अगर आप 21 दिन तक कोई काम, कोई रूटीन फॉलो करते हैं तो वो आपके साथ लंबे टाइम तक बना रहता है। तो उस रूटीन को जो आपने बनाया है, 8 घंटे पढ़ने का सेल्फ स्टडी, 4-5 घंटे कोचिंग का, इसको कोशिश करिए कि आप 21 दिन तक फॉलो कर पाएँ, या एक 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक फॉलो कर पाएँ। और अगर आपने 3-4 हफ्ते भी फॉलो कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1.5-2 साल तक भी आप इसे कैरी कर पाएंगे। ये चीज़ आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है और लंबे टाइम तक पढ़ना है। बच्चों, किसी भी रूटीन को बिल्डअप करने के लिए छोटे या बेबी स्टेप से स्टार्ट करिए। 4 घंटे पढ़िए आज, 2 हफ्ते बाद आप 5 कर लीजिएगा। इस तरह से स्टार्ट करिए ताकि आपका ध्यान एकदम से ही कहीं और न चला जाए। एक्सपीरियंस जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, वो है आपके डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते ही मोबाइल की ओर दौड़ पड़े, फिर दोबारा पढ़ाई करने बैठे, फिर उनको मोबाइल चाहिए, फिर पढ़ाई करी, फिर उनको मोबाइल चाहिए। तो भाई, इस तरह से आप आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। आपके दिमाग में अभी पढ़ाई चल रही है, फिर आपके दिमाग में मोबाइल से रिलेटेड कोई इवेंट या रील या कोई स्टोरी चल रही है, फिर वो स्टोरी आपके साथ रहती है जब आप दोबारा पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करके अपनी बुक्स स्टडी टेबल पर जाना, रादर देन अपने दिमाग में 4 चीज़ें लेकर के जाए। बच्चों, आईआईटी का एग्ज़ाम कोई हंसी खेल नहीं है। इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने पिछले 10-15 साल के आईआईटी के पीवाईक्यूज़ कर भी लिए, उसके बावजूद ध्यान रखिएगा कि आईआईटी का एडवांस के एग्ज़ाम में नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। दे कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उनको टैकल करने के लिए आपको न केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और ये भी सोचना है आगे के लिए कि यार इस पे और किस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। एस्पिरेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से कई एस्पिरेंट्स दूर हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं आईआईटी से, दैट इज़ योर गिव अप एटीट्यूड। बच्चों, अगर आप किसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो आपको उसको इस एटीट्यूड के साथ करना है कि मेरे से ये क्वेश्चन होना ही चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3-4 दिन तक एक ही क्वेश्चन पर फंसे हुए हों, पर बैक ऑफ द माइंड आपके वो क्वेश्चन चलना चाहिए कि यार ये होगा कैसे, इसमें क्या अप्लाई करूँ मैं कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाए। बैक ऑफ द माइंड 3-4 दिन तक आपके प्रॉब्लम रहती है, देन इट मीन्स दैट यू आर मेड फॉर आईआईटी। तब आप समझ जाइए कि आप आईआईटी के लिए बने हैं। कई बच्चों को तो मैंने देखा है कि उनका खाना पीना दुभर हो जाता है, उनकी नींद उड़ जाती है, वो पीसफुल नहीं रहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम में वो अटक जाते हैं तो ऐसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपको सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक चाहिए तो आपका एक ही फोकस होना चाहिए, आईआईटी। उसके अलावा सब कुछ आपको त्यागना होगा, अपने डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फ़ोन, मूवीज़, थिएटर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी पार्टीज़, इन सबको आपको छोड़ना होगा। बच्चों, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार क्या होता है कि हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि 2 साल आईआईटी की प्रिपरेशन चल रही है। बच्चों, अपने आसपास जिनमें भी आपको कॉन्फिडेंस हो, आप कन्फाइड कर पाएँ अपने दर्द को, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं तो आप थोड़ा पेन महसूस करते हैं। तो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई, बड़े सिस्टर हो सकते हैं वो। तो ऐसे गो टू पर्सन्स आपकी लाइफ में ज़रूर होने चाहिए ताकि जब भी आप थोड़े से हर्ट फील हो, थोड़ा सा डाउन हो, आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो, तो ये वापस आपको बैक ऑन ट्रैक पुट कर दें। बच्चों, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप, अगर आपका ड्रीम है आईआईटी क्रैक करना, तो बच्चों आपको आईआईटी के एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपको प्रिपरेशन रखनी होगी। जैसा कि आपने देखा है मेरे स्टडी मटेरियल में आईआईटी से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि बच्चे जब थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करके जाते हैं आईआईटी के एग्ज़ाम में तो बहुत आराम से उनसे आईआईटी के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आईआईटी का मेंस का एग्ज़ाम ईजी लगता है, आईआईटी एडवांस भी वो आराम से कर पाते हैं। बच्चों, तो आपको भी यही करना है कि अपने जो आईआईटी मेंस और एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल की रखनी है ताकि आईआईटी का एग्ज़ाम जो है आपको बहुत डिफिकल्ट ना लगे। आज हमने देखा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो आपको आईआईटी से वंचित रख सकते हैं। बच्चों, एलिमिनेट कर दीजिए वो सारे रीजंस जो आपको आईआईटीएन बनने से रोक रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक another video of a different title, please suggest me in the comment section। बच्चों, इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।